हाँ 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहे हैं फॉर x इक्वल टू 0। मैं अपने मन से ले रहा हूँ थोड़ा सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, लिखो ना जल्दी जल्दी, पॉलिनोमियल 4x² - 6x + 3, इसकी वैल्यू निकालो, जबकि तुम्हें इसकी वैल्यू क्या दी है 0। तो शुरुआत कैसे करना, लेट इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x नाम देना। हाँ थोड़ा रुक जाओ अभी। यानी क्या होता है पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी क्या होता है पॉलिनोमियल ऑफ x, इसका पॉलिनोमियल xy। अगर ये y वाला होता ना, यहाँ पे अगर होता 4y² - 6y ऐसा होता तो हम लिखते p ऑफ y। क्या लिखते p ऑफ y वाला पॉलिनोमियल। अभी x वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है फॉर x की वैल्यू क्या पुट करो 0। तो क्या करना है यहाँ पे लिखना x की जगह 0। लगे तो ऐसा लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आप उसमें 0 पुट करो। ये p जहां तुम्हें x दिखेगा वहां पे क्या लिखना 0। क्या करना है x की जगह 0 लिखना है। इसका मतलब बाकी जैसा वैसा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 4-5 डब्बे रखे और मैं बोला इस डब्बे में ये शक्कर का डब्बा है उसमें शक्कर डालो, हाँ जो भी लाई है वो शक्कर, तो आप क्या करोगे बाकी जितने डब्बे वो जैसे वैसे रखोगे, उनको हाथ भी नहीं लगाओगे। बस शक्कर के डब्बे ढक्कन खोलोगे उसमें ये वाली शक्कर डालोगे, क्योंकि आप उसके आजू बाजू में क्या है उससे आपको कोई मतलब ही नहीं। आपको दिमाग में क्या सेट है कि भाई शक्कर का डब्बा है शक्कर डालनी है, तो आजू बाजू में क्या है क्या नहीं वो जैसे है वैसे, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तो वही माइंड सेट रखना कि आपको अगर बोला x की वैल्यू 0 पुट करो तो बस जहां भी x दिखे वहां पे 0 लिखो, फिर आजू बाजू वाले सब जैसे वैसे जहां पे होंगे वहां पे होंगे। जैसे 4 एज इट इज, बस x की जगह 0 लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है ऐसे इनटू करना है, मल्टीप्लाई है, x की जगह लिखना 0, उसका क्या है एक कौन है -6 और x की जगह 0 मल्टीप्लाई में और आगे कितना माइनस। अब बताओ सब जैसा वैसे लिखा 4 -6 -3, बस x की जगह क्या लिखा 0। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी किया ना, x की जगह 0 लिखा और x का स्क्वायर है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, बस जैसा। अब इसको सॉल्व करो कैसे, 4 इंटू, ये इंटू के लिए यहाँ पे इंटू नहीं लिखा, तुम जानते हैं 0 का स्क्वायर 0 माइनस 6 इंटू 0 माइनस कितना है 3, 4 इंटू 0 और ये सब 0 है ना, कोई लिखने की जरूरत नहीं। आगे कौन है आंसर कितना है -3। 0 यानी कुछ नहीं ना रे, 0 अगर कुछ नहीं है तो बाकी वही आंसर है जो दिख रहा है -3 अपना आंसर। ठीक है, तो क्या करोगे x की वैल्यू 0 पुट करो बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी है x की वैल्यू 0 पुट करने पर, अच्छे से देख लो, पहले क्या था ब्रैकेट के अंदर x लिखा था, अब क्या लिखा है 0। इसका मतलब क्या हो गया x की वैल्यू क्या पुट की 0। x की वैल्यू 0 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है -3। ये किसकी वैल्यू है पॉलिनोमियल, और x की वैल्यू कितनी है 0। अगर आप x की वैल्यू कुछ और पुट करोगे ना तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी बदल जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ और आएगी। यानी जैसे x की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, बराबर है ना। तो वैसा ही है, अभी आप x की वैल्यू 0 पुट, अब वहां का क्वेश्चन कौन सा है टेक्स्ट बुक वाला, क्या है x का पावर स्क्वायर अब बताओ क्या बोला उन्होंने, क्या पुट करो x की वैल्यू 0। ये क्वेश्चन पहला है ना किसका 3.4। अब करोगे क्या तुम, ये करके देखते हो क्या करना है तुम्हें x की जगह 0। ये टेक्स्ट बुक वाला है, ये करो। अब ये आपकी एक्सरसाइज का पहला है, देखो x की वैल्यू क्या पुट करो 0 तो लिखना है यहाँ पे। अब देखो ऐसे उंगली रखना x की जगह 0 और उसका क्या है बाकी तो सब ब्रैकेट भी कर सकते हो -5 ये ऐसा लिखना, ब्रैकेट में लिखो या इनटू 0 लिखो, जीतेगा प्लस कितना है 5। बताओ 0 स्क्वायर
5 इंटू 0 प्लस 5। ये 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। आंसर कितना है 5। या ऐसा कितना, इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू तो 0 है, ये 0 किसकी वैल्यू है? पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 5 है। ये 5 किसकी वैल्यू है? पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, कब? अगर आप इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे? 0। चलिए ये क्वेश्चन जो मैंने अपने मन से दिया ना, ध्यान से, एक पॉलिनोमियल है। अब बताओ ये p ऑफ y क्यों लिखा है यहाँ पे, p ऑफ x क्यों नहीं लिखा? p ऑफ y लिखा है, x क्यों नहीं लिखा है यार? लिख दो यहाँ पे p ऑफ x, ऐसा लिख दो। क्यों नहीं? ये पॉलिनोमियल किसमें? क्या लिखना चाहिए? y। तो चलो इसमें y की वैल्यू क्या पुट करते हैं? कुछ भी पुट करो, मैंने अपने मन से दिया। तो चलो ये p लिखना और y की जगह क्या लिखना? अब जहां जहां y है वहां पे 3 लिखना, बाकी जैसा है। ये 4 जैसा वैसा, ये ब्रैकेट कर देना लगे तो y की वैल्यू क्या पुट करना? 3। और ये कौन है? -2। बोलो y की वैल्यू 3। ऐसा ब्रैकेट कर देना, प्लस कितना? देखो अब बस y की जगह 3 लिखा, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी जैसा है वैसा। 11 -2 ये स्क्वायर, ये 4, ये क्यूब, सब जैसा है। अब बताओ इसके बाद सर, अब इसके बाद सॉल्व करो। ये 4 है, इनटू है 3 का क्यूब कितना? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार कितना हो गया? ये कौन है? -2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना है? 11। अब ये सॉल्व करो, 27 4 जा 108, 9 2 जा 80 प्लस कितना है? 11। एक काम करो ना, इन 108 को रहने दे सकती, इन दोनों का कर सकते, पहले इन दोनों का भी कर सकते ना। 18 और 11 कितना होगा? 29। लिखो 29 -29। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते क्या? तुम्हें मिला दी, कितना होता है? 7। और ग्रेटर नंबर का साइन, यानी हमने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इसको नहीं। अब बताओ 108 -7, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव मिलते नहीं, कितना आ गया? और ग्रेटर नंबर का साइन। तो बताओ पॉलिनोमियल की वैल्यू 101 है, 101 ये किसकी वैल्यू है? पॉलिनोमियल की। y की वैल्यू कितनी थी? 3। अगर आप y की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देना, अगर y की वैल्यू क्या पुट कर दिया? 0, तो यहाँ पे आंसर क्या था? देखो ये 0, ये भी 0 बन जाता, तो कितना आंसर आता? 11। यानी इसका मतलब पॉलिनोमियल की बहुत वैल्यू आ सकती है। जैसे जैसे आप y की वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू आती रहेगी। हो गया? अब ये मैंने यहाँ का लिया, अब आपको कौन सा करना बता देता हूँ। 3.4 का फोर्थ वाला, कौन सा? 3.4 का पहले ही लिख लो, उसके बाद 3.4 का फोर्थ आपको करना है। पॉज करो। 3.4 का फोर्थ प्रॉब्लम, इसमें बोला इन्होंने फोर्थ में कि y की वैल्यू 2 पुट करो, तो जहां पे y है वहां पे 2 लिखो। देखो अभी यहाँ ऐसी उंगली रखना, ये 2 है, ब्रैकेट y की वैल्यू कितनी? 2, और ये क्या है? क्यूब, -6 y की वैल्यू 2, और ये स्क्वायर जैसा वैसा, ये 5 y की 2 प्लस 7। सर जैसा वैसा फटाफट लिखते जाना, बस y की जगह 2, y की जगह बाकी सब ऐसे एकदम फास्ट, उसमें ये मत करना। अभी देखो ये सॉल्व करना पड़ता है। 2 क्यूब का मतलब 2 2 2 3 बार कितना होता है? 8। लिखो 8, ये इनटू है माइनस, ये 6 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4। अब ये कर लो, 10। ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पावर सॉल्व करना पड़ता है पहले, लेकिन ये इसका पावर नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 2 जा 10 प्लस 7, अब 8 2 जा 16, 6 4 जा 24, और ये आप सॉल्व कर सकते हो ना, -3, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते नहीं है, तो 3 अगर ग्रेटर नंबर का साइन। अब बताओ आप इन दोनों का कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते नहीं है, 8 और ग्रेटर नंबर का साइन, और ये कौन है? दोनों नेगेटिव है, मिल जाएंगे मस्त, और ग्रेटर नंबर का साइन। अच्छा ठीक है,
हो गया। अब हम वहां का कौन सा करेंगे, सेकंड, ठीक है। तो वहां का सेकंड करने के पहले मैं वैसा एक और दे देता हूं आपको कि पी ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4√2y माइनस 1। चलो शुरू करते हैं। ये मैंने अपने तरफ से दिया हुआ है, फिर वहां का आपको करने के लिए बोलूंगा मैं, समझ रहे ना। मैं वैसा एक आपको पढ़ा रहा हूं और फाइंड ये मेरे तरफ से दिया हुआ। तो चलो पहले नहीं क्या करते हैं, पी ऑफ आई लिख देता हूं, लिख दिया, ये है पॉइलर। अब क्या पुट करो बोलते हैं, 4√2, किसकी वैल्यू है ये 4√2, y की वैल्यू। क्या पुट करो बोलते हैं, 4√2 यानी किसकी, y की वैल्यू। अच्छे से देखो, ये ब्रैकेट के अंदर कौन है, यहाँ पे कौन है, इसका y की जगह कौन आया, 4√2, y की वैल्यू। चलो शुरू करो, पुट y की वैल्यू 4√2। तो क्या करना है, जहां पे भी तुम्हें y दिखे वहां पे 4√2 लिख देना। देखो ये y है ना, लिखो 4√2 और स्क्वायर है, तो ऐसा मत करना, ब्रैकेट करके करना। ये y की वैल्यू 4√2 और उसका स्क्वायर है, माइनस कौन है 4 इंटू y की वैल्यू 4, लगी तो ब्रैकेट कर सकते हो यहाँ पे, माइनस कितना, y की जगह 4√2 लिखा, स्क्वायर, ये जैसा वैसा, y की जगह 4√2 आगे जैसा है। बताओ अब ये स्क्वायर कैसा होता है, तो 4 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 इंटू 4 कितना 16, ये इंटू है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, पढ़े थे ये अपन कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कैंसिल। तो ये आता है 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट के सिर्फ 2 बचता है, और 4 का स्क्वायर देखिए 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर बोला तो क्या होता है 4 इंटू 4। चलो बताओ, ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, नंबर का नंबर से होगा, रूट का रूट से होता है। तो बता 4 इंटू 4 16 और √2 इंटू √2 ये पढ़े थे बरस सब अपन। √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर। क्यों, कोई भी चीज अगर रिपीट हो गई तो स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई में रिपीट हो गया ना तो स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। तो बताओ, तो √2 इंटू √2 क्या हुआ 2। देखो 4 4 था 16 और √2 इंटू √2 2, माइनस कितना है 1। अब बता 16 2 जा 16 2 जा आगे कितना है -1। बोलो 32 माइनस 32 कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे नहीं, तो जीरो हो जाएगा। 32 माइनस 32 जीरो, बचा कितना -1, ये दोनों कट गए, ये आंसर। तो क्या क्या किया बताओ, y की जगह 4 है, उसका क्या है स्क्वायर, y की जगह 4, बताओ 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2। मल्टीप्लाई कैसे होता है, नंबर नंबर 4 4 का 16 और √2 का √2 के साथ, √2 इंटू √2 2 ऐसा, और वो -1, 32 माइनस 32 -1, ये प्लस माइनस कट गए इतना, ठीक है। अब ऐसा ही आपको कौन सा करना है 3.4 का सेकंड, अब वो आपको करना है, वो आप अपने मन से बराबर करो। चालू कर वीडियो, हाँ ये हो गया ना, हाँ तो क्या है y की वैल्यू 3√2 है, ये y की जगह क्या लिखो 3√2 और उसका क्या है स्क्वायर, ऐसे करना -3√2 इंटू है ना, y की वैल्यू 3√2 प्लस 1, स्क्वायर कैसे होता है 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस, अब यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं, 3 इंटू 3 9 नंबर नंबर और √2 इंटू √2 2 होता है, प्लस कितना 1, ये 18 माइनस 18 जीरो होता है, ये आपने मन से अपने मन से करने पर आंसर आने पर अलग खुशी होती है, देख देख के लिखने में क्या मजा, वो तो अलग चीज होगी ना। हाँ चलो अभी और एक देता हूँ कुछ और हटके, ये P ऑफ m है, P ऑफ m है m³ माइनस 3m² प्लस 2m प्लस 11, और फाइंड P ऑफ b, P ऑफ माइनस b,
इसका मतलब क्या होता है, पी ऑफ माइनस बी। पहले लिख देता हूं मैं पी ऑफ यम, यानी यम वाला पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा लो बोलते, फाइंड पी ऑफ माइनस बी, यानी यहाँ पे माइनस बी लिखो बोलते हैं। माइनस बी लिखो का मतलब क्या हो गया, ये पूछा है ना, इसका मतलब यम की वैल्यू क्या पुट करना है, तो जहाँ पे यम है वहां पे माइनस बी लिखो। अब लिखो यम की जगह और उसका क्या है क्यूब, -3 इंटू लिखना यम की वैल्यू माइनस उसका स्क्वायर, 2 इंटू यम की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू में तो ब्रैकेट करते ही जाना, नेगेटिव वैल्यू है तो हर जगह ब्रैकेट करना। यम की वैल्यू माइनस बी, क्यूब है पूरा ऐसा लिखना क्यूब, ये जैसा वैसा यम की वैल्यू माइनस बी, और ये कौन है स्क्वायर, यम की वैल्यू माइनस। चलो अब शुरू करते, बताओ अभी बताओ बी का क्यूब कितना होगा। देखो कोई नंबर का बी का क्यूब का मतलब क्या होता है, बी कितनी बार, 3 बार। जैसे मैंने कहा 6 का क्यूब तो 6 3 बार लिखोगे, ये सॉल्व भी होता है 6 6 36 into 6 है ना 216, तो बताओ ये सॉल्व होगा, लेकिन ये कैसे सॉल्व होगा, b into b into b, तो b क्यूब कुछ होगा। यानी अगर आप माइनस बी का क्यूब बोलते हो तो माइनस बी कितनी बार आएगा, 3 बार, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस। अब बताओ क्या आंसर है, b इंटू b इंटू b, सर तो b क्यूब कुछ होगा ना, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस ये आंसर है माइनस बी, तो इसका आंसर रहेगा माइनस बी। तो देखो रफ में करके दिया, माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होता है, माइनस बी 3 बार, और बी 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 3 बार है तो बी क्यूब होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आंसर है माइनस बी। चलो उधर बताओ ये कौन है, -3 इंटू बोलो माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, चलो रफ में निकाल दे, स्क्वायर का मतलब इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, तो b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, तो आंसर कितना है प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर है, नहीं प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर। आगे बताओ, अब कोई स्क्वायर वर्ड नहीं, अब करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू बी 2b, और ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये कौन है प्लस, तो बोलो क्या आंसर है, ये माइनस बी क्यूब, ये -3b स्क्वायर -2b प्लस 8। अब ये b सेम नहीं है, इसलिए इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन b क्यूब का b क्यूब के साथ होता है एडिशन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन उसके लिए सेम चाहिए, b स्क्वायर का b स्क्वायर के साथ होगा। जैसे कि अगर ये -3b स्क्वायर और आगे अगर 11b स्क्वायर, इनका होगा एडिशन, b स्क्वायर का b स्क्वायर के साथ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते नहीं, 8b स्क्वायर आंसर है इसका। और ये अगर माइनस होता तो आता -14b स्क्वायर, लेकिन b स्क्वायर का b स्क्वायर के साथ होगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे b स्क्वायर और कोई है क्या, सब अलग अलग है, 3 का कुछ नहीं होता, फिर ये b क्यूब है, वो b स्क्वायर है, ये b है, कुछ नहीं होगा। और कोई होता रिपीट b क्यूब, रिपीट और b स्क्वायर, तो फिर होता, यहाँ पे सब अकेले अकेले चाहे, b क्यूब अकेला चाहे, b स्क्वायर अकेला चाहे, सब अकेले है, इसका आंसर भी इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं। तो कैसे, और एक बार देखो, m की जगह माइनस बी लिखो, लिखा माइनस बी क्यूब माइनस m की जगह माइनस बी स्क्वायर, 2m की जगह माइनस, अब सॉल्व करो, b का क्यूब अभी रफ में किया तो b क्यूब आता है, और माइनस का क्यूब लेकिन माइनस आता है, करके दिखाएगा, ये माइनस a का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। उसके बाद ये 2 इंटू बी 2b प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस बी क्यूब है, ये -3b स्क्वायर है, अब इसका कुछ नहीं होता, ये करो और इसी पर बेस्ड रखना हो। लास्ट क्वेश्चन है कौन सा है लास्ट, थर्ड वाला, कौन सा है थर्ड वाला, तो पहले ये लिखो, फिर हम वो थर्ड वाला करेंगे, ये थर्ड वाला लिख देता हूँ, ठीक है।
पॉज करो। अच्छा क्या बताया कि एक्चुअली क्वेश्चन ये है P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस, ऐसा पूछा है ना। तो पहले P ऑफ A निकालेंगे। अब P ऑफ A का मतलब क्या होता है, m की वैल्यू A पुट करो। तो जहाँ पे m है वहां पे ये लिखो, m की जगह A। वैसे अभी ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं उतनी, किया क्या नहीं किया गया, m की वैल्यू A उसका। तो जहाँ पे m है वहां पे मैंने A, बाकी लेकिन ये सब जैसा है वैसा था। A क्यूब कितना होगा, A क्यूब होगा। अब A क्यूब का मतलब क्या होगा, A इंटू A इंटू A क्यूब होगा, सब पॉजिटिव है। बोलो प्लस 2 A स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर। और अब इसका कुछ नहीं होता, अभी सब अलग अलग है, इनका एडिशन नहीं और सब्ट्रैक्शन। अब दूसरा निकालेंगे। अब पुट m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -a। चलो लिखो ये p, m की जगह -a, क्योंकि देखो ये माइनस से पूछा है। तो जहाँ पे m है वहां पे -a लिखो, उसका क्या है q प्लस 2 m की वैल्यू इसका स्क्वायर। ये माइनस है नहीं दिखेगा, और m की वैल्यू समझे क्या, ये वाला माइनस है ये वाला, और m की वैल्यू माइनस प्लस कितना है, बोलो -a का क्यूब। -a क्यूब का मतलब क्या होता है, -a इंटू तो बता a इंटू a माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, आंसर आया माइनस। चलो इधर बताइए प्लस 2 है, बोलो -a स्क्वायर का आंसर बताओ। स्क्वायर का मतलब होता है उसको दो बार मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, a इंटू a प्लस a स्क्वायर, तो प्लस साइन नहीं लिखा तो पीछे लिखा। अब यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, अब सॉल्व करो, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। अब आप क्या करें सर, कुछ नहीं पता, ये इनका भी कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अब आपको जो पूछा है P ऑफ A और P ऑफ माइनस, ये पूछा है। तो चलो हम उसका करते हैं लास्ट में सॉल्व। हमने P ऑफ A भी निकाला और P ऑफ माइनस, तो लिखो अब A की वैल्यू बताओ। P ऑफ A यानी कौन, P ऑफ A ना, तो P ऑफ A यानी कौन, A क्यूब प्लस 2A स्क्वायर माइनस A प्लस A। यहाँ पे क्या है, दो पॉलिनोमियल की एडिशन है। तो पहला पॉलिनोमियल लिख रहे P ऑफ A, ये P ऑफ A पूरा है ना। अब P ऑफ A भी क्या करो प्लस, ये प्लस करो बोलते, प्लस करने पर आगे का ब्रैकेट में लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े थे ना, सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो क्या करते हैं, आगे वाले को ब्रैकेट में लिखते हैं। एडिशन में कोई जरूरी नहीं रहता कि आप उसको ब्रैकेट, लेकिन हम लिख रहे हैं आदत की वजह से। बता आगे का क्या बता, एडिशन में क्या लिखना है, P ऑफ माइनस, ये P ऑफ माइनस यही है ना। चलो लिखो, कौन है ये, -a क्यूब प्लस ठीक है। और ये हम एडिशन पढ़ चुके हैं पहले, फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज। बोलो पहले A क्यूब 2A स्क्वायर, ये जैसा है वैसा, और प्लस साइन रही तो अंदर वाले एज इट इज रहते, एज इट इज यानी तुम्हें जैसे दिख रहे वैसे कुछ चेंज। पता अगर ये माइनस करना होता ना तो सबका साइन चेंज हो गया होता, -a क्यूब की जगह प्लस a क्यूब होता, प्लस 2a स्क्वायर का माइनस साइन चेंज होती है। अगर ये हम क्या करते, अगर एक में से दूसरा क्या करते माइनस करते तो उधर की चेंज होती, लेकिन क्या कर रहे हैं हम प्लस, प्लस में कुछ नहीं होता, वो जैसा है वैसा। अब बता, अब इनका एडिशन होगा, लेकिन किसका होगा, a क्यूब के पास a क्यूब वाला लिखो, हाँ घोड़े के पास घोड़ा जाकर बैठेगा, बकरी के पास ये बकरी और ये बकरी पास पास बैठ गया, और गधे के पास गधे, सब गधे पहचान लिया, सबको एक दूसरे के पास आके बैठ गए, माइनस से प्लस से, और कुत्ते के पास कुत्ता, सब जानवर अब अपने इसमें आके अपने पास बैठ गए है ना, बराबर कर लेंगे। ए क्यूब के पास कौन बैठेगा, ए क्यूब, और ए स्क्वायर के पास ए स्क्वायर, और माइनस ए के पास वही एच, और नंबर के पास नंबर। और अब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। बता ए क्यूब का ए क्यूब के साथ होगा, बताओ ये 1 है और ये -1 है, कितना होगा 0, प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कटता है,
क्योंकि +1 -1 कटेगा। यहाँ पे +2 और ये -2 नहीं है। अगर ये +2 -2 होता ना तो कट गया होता। ये भी +2 वो भी +2 चाहिए, कितना होगा 4 2 कितना होगा 4 ना, क्या होगा 4a²। 2a² + 2a² 4a²। बता अगर ये -2 होता तो ये 2 -2 कितना होता 0, यानी काट देते हैं, लिखते नहीं, कट दे। लेकिन ये दोनों +2 है ना, तो 2 + 2 कितना होता है 4a²। बताइए -1 + 1, ये -1 है और ये +1 है, क्या होगा -1 + 1 0, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, कट गए। लेकिन बताओ अगर ये भी -1 होता तो -1 कितना होता है -2। लेकिन वो लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, कट गए। बताओ बच्चा नंबर, तो 10 + 10 20। वो भी अगर -10 + 10 होता तो वो भी कट गया होता, लेकिन वो कटा नहीं है। ये आंसर, इसका आंसर है P(a) + P(-). तो पहले हमने P(a) सॉल्व किया और बाद में P(-) और दोनों को क्या किया लास्ट में ऐड, ये P(a) + P(-). इसको लिखा प्लस है तो एज इट इज, फिर वही सेम वाले आसपास लिखे आसपास, और बाद में फिर दोनों को सॉल्व किया इस तरह से। ठीक है, अभी कल से क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके कितने चैप्टर हैं 4 है ना।